फिर भी अगर कोई बच्चा कभी भी किसी भी तरह से उसे लगे कि वो मुझसे कोई सलाह लेना चाहता है या बात करना चाहता है और पायलट बनना चाहता है, तो मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे पायलट भी बने, जहाज उड़ाए। हम लोग खास तौर से बच्चों से करने के लिए, क्योंकि उनका फ्यूचर अभी आगे पड़ा हुआ है। वो देख रहे होंगे कि हमें बनना है। मैं बहुत सारे लोगों से जब बात करता हूं बच्चों के, तो मुझे पुराने वो 30-40 साल सब याद आ जाते हैं, जब हम छोटे से होके फिर हमने छोटा जहाज उड़ाया, फिर हमने बड़ा जहाज उड़ाया, और अल्लाह ताला ने मौका दिया कि मैं अब एयरबस 321 फ्लाई करता हूँ। सबों की दुआएं हैं और मैं चाहूंगा कि आप लोग सब इसमें बहुत मेहनत करें। बहुत शुक्रिया। इस प्रतिभा सम्मान समारोह में मैं इसमें सम्मानित हुए सभी बच्चों को और सभी पेरेंट्स को, आयोजकों को ऐसे सफल आयोजन के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। भाई आगे मुर्जा साहब, मिर्जा वासिफ साहब, सबीर भाई, तमाम से गुजारिश करूंगा कि बच्चों की हौसला अफजाई जरूर करें। थोड़ा सा 8% स्कोर किया है इन्होंने 10th क्लास के अंदर। संस्थापक के आभार साहब, यहाँ पे और हमारे स्टेट के जो लोग उनका अफरोज है, और सामने जितने भी हमारे तलबा आए हैं जिनको आज सम्मानित किया है, उन तमाम तलबा को, स्टूडेंट्स को मैं अपनी ओर से मुबारकबाद देता हूं। और इस तंजीम के जो अहदेदारान हैं, अफगान साहब, उनकी टीम ने मुझे बुलाया, मेरा इस्तकबाल किया, उसके एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। ओसाम अहमद, अफसार अहमद, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए ओसाम अहमद के लिए। अनम खान अब्दुल अजीज, साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ लाएं। आदिल खान साहब से गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ लाएं और हमारे दरमियान तशरीफ निसार का ताहुल है अपना। आदर्श नगर विधायक रफीक खान साहब के बड़े भाई मोहतरम जनाब फिरोज खान साहब हमारे दरमियान तशरीफ लाए। एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने इस्तेमाल करते हैं। तालियां मैंने पहले कहा है कि आप उतनी बजाइए जितनी आपको चाहिए। अगर कम तालियां बजाएंगे तो कम तालियां मिलेंगी, ध्यान रखिएगा। अहमद अली, महफूज अली, 12th क्लास, आपको मुबारकबाद इसकी। जतिन मीणा, मुकेश मीणा, 12th क्लास के अंदर 85.40% स्कोर किया है उन्होंने। 2 लाख तालियों के साथ में उनका सैलमकदम करते हैं और इनका हौसला अफजाई करते हैं। तशरीफ रखते हैं। जोरदार तालियां मिलनी चाहिए। ये बेटा सामने, ये सामने, ये सामने। हाजी साहब, आज आपने हेल्पलाइन फाउंडेशन का जो स्टूडेंट अवार्ड्स होता है उसमें शिरकत की है, क्या कुछ कहना चाहिए? ये जो हेल्पलाइन फाउंडेशन ने जो प्रोग्राम रखा है, ऐसे प्रोग्राम ये फाउंडेशन रखती रहती है और हर साल रखती है, और करीब करीब मैं हर प्रोग्राम में इनकी शिरकत करता हूँ। और बहुत खुशी की बात है कि ये लोग उन बच्चों का हौसला अफजाई करते हैं जो लोग पढ़ने में होशियार होते हैं। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अब आने वाले प्रोग्राम में इनको इसको थोड़ी तब्दीली करनी चाहिए। पढ़े लिखे बच्चों के साथ साथ जो खेलकूद में बच्चे हैं, जैसे अभी एक बच्ची थी यहाँ सायरा नाम से, उसने
ताइक्वांडो में गोल्ड मेडलिस्ट हासिल किया है। तो इस तरीके से अगर हम खिलाड़ियों को मोटिवेट करेंगे ना, तो वो बच्चे आगे जाके कंपटीशन के अंदर आएंगे। जब कंपटीशन के अंदर बच्चे आते हैं तो आगे तरक्की मिलती है। इसलिए बहुत बहुत मुबारकबाद इस फाउंडेशन को, हेल्पलाइन फाउंडेशन को, ऐसे प्रोग्राम करती रहे और आगे तरक्की करे। अमीन साहब, आप हेल्पलाइन फाउंडेशन के प्रोग्राम में आप पधारे हैं सम्मान समारोह के अंदर, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे उन स्टूडेंटों को और खेल प्रकोष्ठ के आप अध्यक्ष भी हैं? मैं सबसे पहले तो हेल्पलाइन फाउंडेशन के जो संस्थापक है अबरार साहब और उनकी पूरी टीम को अपनी ओर से मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने इतना बेहतरीन प्रोग्राम कराया है और उन्होंने आज उन बच्चियों का जो अच्छे मार्क्स से अच्छा परसेंटेज लेके जो आई है उनका सम्मान किया है, उनकी हौसला अफजाई की है। तो उनको, और जो खेल के अंदर भी, जो स्पोर्ट्स के अंदर भी जिन्होंने मेडल लिए है, उनका भी आज उन्होंने सम्मान किया है। तो ये एक बेहतरीन प्रयास है और इस तरह के एनजीओ, इस तरह की संस्थाओं को ऐसे काम करना चाहिए ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो बुराइयों से दूर रहे, नशे से दूर रहे, वो स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में आ गया है। तो ये एक बेहतरीन प्रोग्राम है और इस तरह के प्रोग्राम होते रहना चाहिए। मैं इस पूरी जो संस्था है, इसके ऑर्गेनाइजर है, उन सबको अपनी ओर से मुबारकबाद दूंगा। कैप्टन साहब, नशे को लेके जो बढ़ोतरी है वो बढ़ती जा रही है, ना कि वो घट रही है। कोशिशें बहुत हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी कुछ ना कुछ कमियां नजर आ रही है। क्या कुछ कारण है इस तरह के प्रोग्राम जो है, क्या वो नशे को रोक पाएंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली। अगर ये लोगों को हौसला मिलता है कि इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, इस तरह से हम लोगों को इनाम मिलेंगे, तो नशे का जो एक मैटर है वो फैमिली, इसमें बहुत बड़ा उसका रोल है। अपनी फैमिली उसको, बच्चों को किस तरह से ट्रीट कर रही है, और जो इस तरह की चीज़ में मुब्तला है, तो मैं कहूँगा कि उनके घर वालों को चाहिए कि उनका साथ देकर उनको उस दलदल से धीरे धीरे बाहर निकालें। तो और इसमें हम सबकी जिम्मेदारी है और मैं दुआ करूंगा कि लोग इस खतरनाक और बेकार चीज से दूर रहें। हेल्पलाइन फाउंडेशन की तरफ से जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है उसके लिए क्या कहना चाहिए? इन लोगों ने बहुत जबरदस्त इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। बच्चों को जिस तरह से इसमें आगे बढ़ने के लिए एक हौसला मिल रहा है, और मैं पर्सनल भी बच्चों से जब बात करता हूं तो उनको जब इस तरह से सर्टिफिकेट मिलते हैं, इनाम मिलते हैं, फोटो खींचते हैं, तो बच्चों का इसमें उनके छोटे भाई बहन और उनके दोस्त अजीज़ और गारिब सब देखते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं, अगली बार हम भी जाएंगे, हमें भी इस तरह इनाम मिलेगा। तो ये जो पहल है, और ये बल्कि पहल नहीं बल्कि ये तो बहुत टाइम से इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला इसका असर पड़ेगा, बहुत ज़रूर पड़ेगा। आज आपको हेल्पलाइन फाउंडेशन की तरफ से सम्मानित किया गया, अवार्ड दिया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? Firstly, thank you so much Helpline Foundation for this award, and क्या मैसेज देना चाहेंगे? कौन सी क्लास में हैं? आपने कितने परसेंटेज हासिल किए? myself Salia, I had passed 12th class from Dhruv Public School and my percentage is 92. आप बताइए, आपका नाम? Fazil Tanur, and I have passed class 10th from Imam Rabbani Public School and I scored 91.33%. हेल्पलाइन फाउंडेशन की तरफ से आपको अवार्ड दिया गया है, आपकी काबिलियत के ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे? I am very thankful for this award and I am very pleased to Helpline Foundation for this award. आज हेल्पलाइन फाउंडेशन की तरफ से आपको अवार्ड से नवाजा गया है, क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? मैं बस लोगों को यही कहना चाहूँगी कि मैंने ये अवार्ड मेरी अपनी मेहनत से हासिल किया है, इसलिए मैं लोगों को ये कहूँगी कि बस मेहनत जारी रखो, थकना, नींद आ रही है, कुछ नहीं देखना, बस हमें मेहनत करनी है। हम अपनी ज़िंदगी अपनी मेहनत से बदल सकते हैं, इसलिए मैं सबको यूँ कहूँगी कि बस मेहनत करते रहे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज के ज़माने में बहुत इम्पोर्टेंट हो गया और उसके ऊपर आपके 11 मिलियन के करीब फॉलोवर्स हो गए हैं। किस तरीके की चुनौती भरा ये सफ़र आपका रहा है? ये शुरू में ये बहुत चुनौती भरा रहता है, तो मैं लोगों को यही कहूँगी कि हम जहाँ पर खड़े हैं, जो अपन में टैलेंट है उसी से अपन शुरुआत कर सकते हैं। आज के ज़माने में सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसकी वजह से अपन अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ सब कुछ बदल सकते हैं। जैसे मैं आज बदली, ऐसे ही मैं लोगों से कहना चाहूँगी कि आप भी अपनी लाइफ बदले और शुरू करें, जहाँ पर आप खड़े हैं वहीं से शुरू करें और मेहनत में कमी नहीं छोड़े। सोशल मीडिया का आपको कुछ ज्यादा अनुभव भी है, 11 मिलियन आपके करीब है, तो क्या मैसेज उन लड़कियों को देना चाहेंगे? सोशल मीडिया का
वो मेहनत करना चाहो सोशल मीडिया के ऊपर, तो किस तरीके की मेहनत करनी चाहिए? मैं यही कहूंगी कि पहले देखें कि अपनी ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है, फिर उन ऑडियंस के हिसाब से हमें अपनी वीडियो में परिवर्तन करने हैं, चेंजेस करने हैं। अगर जो ऑडियंस को पसंद आ रहा है वही हम चीज़ें देंगे उन्हें, तो हमारे व्यूज़ भी अच्छे आएंगे। इसलिए मैं जो भी सोशल मीडिया पे उनसे यही कहूंगी, पहले अपनी ऑडियंस का ध्यान रखें कि उनको क्या चीज़ पसंद आ रही है। आपका नाम बताइए। तहरीन खानम। आप तय कैसे करती हैं पसंद क्या होगा? ये व्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है, उनके कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपके जो यूट्यूबर बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़े, तो बढ़ने की वजह क्या है? जैसे कोई खास वीडियो है जिनके बारे में जिससे आपको प्रमोशन मिला ज्यादा, सबसे ज्यादा जो पसंद आ रही है ऑडियंस को? कोई खास ऑडियंस को वो चीजें पसंद आती है जिससे उन्हें कुछ सीखने को मिले, और मेरा चैनल ऐसा है जिससे उनको कुछ सीखने का मिलता है। मेरा क्राफ्ट का चैनल है तो उनको सीखने को मिलता है। जो छोटे बच्चे रहते हैं उनके लिए भी मैं चीजें बनाती हूँ, जो बड़े बच्चे रहते हैं उनके लिए भी। और हर रिलीजन में ये नहीं देखती कि मुस्लिम है तो बस मुस्लिम के लिए वीडियो बनाओ। मेरी वीडियो हिंदूज के लिए भी होती है, जैसे दिवाली के लिए भी होते हैं मेरी चीजें, होली के लिए भी और ईद के लिए भी, सारी चीज के लिए होती है। तो क्राफ्ट में क्या है? क्राफ्ट में हर चीज की क्राफ्ट, जो पेपर्स के क्राफ्ट रहते हैं वो बैग बना लेते हैं अपन हाथ से, हैंड क्राफ्ट जो रहते हैं ना वो। अब मुँह मारा, कोई दिक्कत नहीं। रोल। अब अपना नाम बताएं। सारा नाम। ये आप ताइक्वांडो में आए, कौन से ईयर से खेलना लगे? मैंने लास्ट 2 ईयर से स्टार्ट किया। तो कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, फिर मुझे मेरे कोच मिले विजय सर, उन्होंने मुझे इनकरेज किया, तो फिर एसएमएस स्टेडियम में मैंने नेशनल खेला और वहाँ मुझे गोल्ड मिला। तो आपके परिवार में कोई है जो ताइक्वांडो में है? पहले फैमिली में तो कोई नहीं है, लेकिन फैमिली मुझे सपोर्ट बहुत करती है स्पोर्ट्स नहीं, के इसकी ताइक्वांडो में आना है, इसकी कहाँ प्रेरणा मिली है आपको? मुझे इसमें इंटरेस्ट है इसलिए मैंने इसमें स्टार्ट किया। इंटरेस्ट आया कहाँ से? वो मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो इसलिए अच्छा, स्पोर्ट्स से आपका? जी। तो ये जो गोल्ड मेडल आपने लिए तो ये किस बिहार पे मिले आपको? मैंने एक तो टूर्नामेंट खेले थे उसमें मिला, और एक नेशनल जो टूर्नामेंट खेला था उसमें भी मुझे गोल्ड मिला। 2 टूर्नामेंट जी। तो अब तक बाहर आप गए हो, भारत से भी, इंडिया से बाहर गए हो या राजस्थान में या जयपुर में खेले हो? इस साल जो नेशनल था वो जयपुर में हुआ था, इसलिए मैंने यहीं पर ही खेला। तो इससे पहले कोई नेशनल खेला आपने? नहीं, बाहर तो नहीं खेला। बाहर अभी तक जयपुर से बाहर नहीं गए आपके? हेल्पलाइन फाउंडेशन की तरफ से आपको आज सम्मानित भी किया गया है, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं हेल्पलाइन फाउंडेशन को थैंक यू कहना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स के लिए एक अलग से प्रोवाइड किया है प्राइज, और एक 10th क्लास का प्राइज भी दिया है। आपकी उम्र कितनी है? 16 ईयर्स। तो 2 साल से आप कर रहे हो? जी। 14 साल की उम्र से आप खेलना शुरू कर?